नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। बहुत बड़ी अपडेट है सीयूटी यूजी के रिगार्डिंग, यानी कि जो सीयूटी के जो नए कैंडिडेट्स हैं 2026 में अप्लाई करने वाले हैं, आवेदन करने वाले हैं, जो अभी करंटली 10+2 यानी कि 12th बोर्ड देने वाले हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो यूजी में एडमिशन उनका होगा तो उनकी जो एग्ज़ाम डेट्स हैं और जो रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं वो भी रिलीज़ कर दी गई हैं आज ही अभी ये लगभग आपको इसका जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है वो लगभग सिर्फ आपको 25 डेज़ में आपकी ये रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। ये कौन करा रहा है? ये एनटीए के द्वारा कराई जा रही है, जो कि आप जानते ही होंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जो कि आप लोग पता होगा, और अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप यूजी में किसी भी देश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सीयूटी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम देना रहेगा, उसको क्वालिफाई करना रहेगा किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो देखते हैं डिटेल में क्या क्या ये इनकी अपडेट आई है और कौन कौन सी एग्ज़ाम डेट्स हैं और क्या अपडेट है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या उसकी फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन, वो भी कैटेगरी वाइज आपकी जो भी कैटेगरी में है उसकी डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और ये अपने किसी खास दोस्त को भी शेयर कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि सीयूटी यूजी में रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। चलिए हम भी साथ में यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं ये एग्ज़ाम कौन कराता है। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एक एजेंसी है जो कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। ये इस तरीके से एक डिटेल नोटिफिकेशन है, वो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम आपको ये पूरा का पूरा ये अपलोड कर देंगे PDF फॉर्म में। तो यहाँ पे ये एनटीए है वो जो कि एग्ज़ाम कराएगी, उसी ने ये नोटिफिकेशन रिलीज़ करा है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो आपकी रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस रहने वाली है वो जनरल कैटेगरी और OBC SC ST PWD के सारे कैंडिडेट्स की जो फीस कुछ इस तरीके से है, जो जैसा कि आप यहाँ पे सारे लोग डिटेल में अपनी देख सकते हैं। फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे अगर सब्जेक्ट चेक करेंगे 3 सब्जेक्ट लेते हैं तब भी आपको 1000 पे करना रहेगा जनरल के लिए, और वहीं पे OBC है तो आपको 900 यानी कि 100 रुपये उससे कम। देन आफ्टर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 800 देना रहेगा, यानी कि 3 सब्जेक्ट, यानी कि जैसे कि ये डोमेन सब्जेक्ट होता है तो डोमेन जैसे कि पॉलिटी ले रहे हैं और हिस्ट्री ले रहे हैं और ज्योग्राफी ले रहे हैं, तो इन तीनों सब्जेक्ट के अलावा अगर कोई दूसरा ले रहे हैं तो उसको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे इसलिए दिया है कि अगर आप कोई चौथा सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आपको 400 रुपये एडिशनल पे करने रहेंगे। अगर 4 सब्जेक्ट आप चूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट का 400 देना पड़ेगा। ये UR कैटेगरी के लिए था और ये OBC एंड SC ST इस तरीके से, ठीक है। अगर आप आउटसाइड इंडिया से हैं, अगर अपने भारत के बाहर के छात्र हैं तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे जो 1800 ईच है एडिशनल सब्जेक्ट के लिए वैसे, और यहाँ पे जो फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 4500 रुपीज़ है ओनली। तो इस तरीके से ये फी स्ट्रक्चर था रजिस्ट्रेशन का। तो नीचे हम बढ़ते हैं और उसकी जो और भी चीज़ें जो देखते हैं। आपकी जो रजिस्ट्रेशन की जो है वो रजिस्ट्रेशन कहाँ कर पाएंगे, तो ये CUT.NTA.nic.in पे वेबसाइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इस तरीके से मत कर दीजिएगा। सबसे पहले अपनी हर यूनिवर्सिटी में, जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, जैसे कि आप AU में जाना चाहते हैं, BHU में जाना चाहते हैं, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो इन सभी का अपना कोर्स में स्पेशल अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा कि वहाँ पे कौन सा कोर्स कौन कौन से सब्जेक्ट ले रहा है, किस तरीके से। कई सारे जैसे कि यहाँ पे BHU में और AU में सबका अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अपनी यूनिवर्सिटी का अलग है, वो देख के करिएगा। अभी रॉन्ग मत कर दीजिएगा। लगभग कम टाइम मिला है लेकिन ध्यान से अपना जो भी है वो करिएगा, क्योंकि आज ये 3 जनवरी है और ये 28 जनवरी तक ही 30 जनवरी तक ही करा रहे हैं लगभग, और 1-2 दिन वेबसाइट बंद रहेगी। तो अगर मोटा ध्यान में देखा जाए तो ये सिर्फ 25 डेज़ ही मिलेंगे आपको सही से रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पे रॉन्ग मत करिएगा, ये करेक्शन डेट भी आएगी तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पे अगर टोटल सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे 37 सब्जेक्ट हैं, और इसमें कि 13 लैंग्वेज हैं, आपके 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, इस तरीके से बहुत सारे 23 हैं, लाइक कंप्यूटर साइंस हो गया। और उसमें सबको एक कॉमन है जो जनरल एप्टीट्यूड है, ठीक है। ये जनरल एप्टीट्यूड ये ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ले रही है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी नहीं ले रही है। कहीं कहीं तो सिर्फ डोमेन से ही काम चला लेते हैं, और कई यूनिवर्सिटी जैसे कि अपना AU की बात करें तो वहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड
कंपलसरी है, और वहाँ पे डोमेन तो कंपलसरी है ही, यानी कि 2 कंपलसरी डोमेन होने ही चाहिए, और एक तीसरा जनरल एप्टीट्यूड, ये एओ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक जनरल एप्टीट्यूड बीएचयू में भी लिया जाता है, ठीक है, ये याद रखिए, यानी कि वहाँ पे कंपलसरी, अगर आप जनरल एप्टीट्यूड नहीं दिए रहेंगे, चूज नहीं करेंगे, तो आप एयू और बीएचयू के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ये आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो कोई भी गलती मत करिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, ये पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, 1000 बार सोच समझ के भरिएगा, क्योंकि एक बार गलती हुई तो यानी कि पूरा साल बर्बाद हो सकता है। ये जो भी सिलेबस रहेगा वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, और एक आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी रहेगी, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, ये भी कंपलसरी होता है कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट जो सिलेबस रहेगा वो सभी के लिए कॉमन ही रहता है, जैसे कि यहाँ पे आपको जनरल जीके हो गया, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, दुनिया की सब कुछ आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में ही आ जाएगा सारा का सिलेबस। और यहाँ पे बात करें तो ये जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी कि मैथ्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग आ जाएगी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और एप्लीकेशन बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, इस तरीके से अलजेब्रा, यानी कि ये एडवांस मैथ्स भी पूछेंगे, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इस तरीके से ये जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट है। तो ये आपको कंपलसरी रहेगा, यानी कि जो ये यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर फोकस होके उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस ऑफ टेस्ट, यानी कि जो इस तरीके से आप अपनी चॉइस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और यहाँ पे मार्किंग स्कीम क्या है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है, और एक गलत क्वेश्चन का आपका 1 नंबर कट जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, याद रखिएगा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, सीबीटी मोड में होने वाला है, ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी रहे होंगे, और एक सेक्शन यानी कि एक पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्ज़ाम कराए जाएंगे, ये डिपेंड करेगा कब आएंगी, और ये नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स उन्होंने बताया कि जैसा भी हमारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं उनके आधार पे चूज़ किया जाएगा कब आपका एग्ज़ाम शेड्यूल किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी मैंने बहुत काम की जानकारी हमने कलेक्ट करी, बाकी आप डिटेल में ये नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी सिर्फ आपको 10+2 पास होने चाहिए, या फिर अभी पास तो नहीं होंगे, अपीयरिंग में होंगे, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अपना फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10+2 सिस्टम है इस तरीके से, और बाकी अगर जो भी इसमें है कुछ इस तरीके से इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इस तरीके से 10+2 ये इसी तरीके से हैं, कुछ इस पढ़ सकते हैं। बाकी बात करेंगे जो आपकी एग्ज़ाम डेट्स हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कब होने वाली है। आपकी एग्ज़ाम डेट्स जो हैं वो भी इन्होंने रिवील कर दी हैं, जो कि आपको ध्यान से देखनी चाहिए कि जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो मई में होने वाली शेड्यूल्ड है, ऑलरेडी ये टेंटेटिव है, यानी कि ये बदल भी सकती हैं, ऐसा अभी श्योर नहीं है। तो यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करी जाए तो 11 से 31 मई के बीच में ये कभी भी आपका एग्ज़ाम शेड्यूल हो सकता है, यानी कि आपकी एग्ज़ाम ले ली जाएगी, और ये सीबीटी मोड में जैसा कि मैंने बताया ही है। और बाकी स्लॉट, शिफ्ट्स, टाइमिंग और जो भी एग्जामिनेशन का टाइमिंग है वो ये आपके एडमिट कार्ड और सिटी जो बताएंगे कहाँ पे आपका सेंटर लगा हुआ है, एग्ज़ाम सेंटर वो बताएंगे, तो तब ये आपको पता चलेगा। और ये तो आपका पता ही है, जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है वो 60 मिनट्स का एक स्लॉट यानी कि एक पेपर के लिए आपको मिलने रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये आपका जो डिटेल में नोटिफिकेशन था वो आपको मैंने काम की जानकारी आप तक को पहुंचाने में एक बहुत ही आसान भाषा में बताने का प्रयास किया है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वो आपके लिए खुला रहेगा। और अपना ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में दे दूँगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।